नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डोर ऑफ नेट जेआरएफ में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसे कि हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, इसका गठन आईएमएफ के साथ 1944 में हुआ था और वो कॉन्फ्रेंस थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर इन दोनों का गठन हुआ था। इसलिए इन दोनों को, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। जिस जगह इनका गठन हुआ था उसे न्यू हैम्पशायर यूएसए के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका गठन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में डिस्ट्रॉय हो चुकी कंट्रीज़ को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया था। पहले इनका फोकस रिकंस्ट्रक्शन पर था, बाद में इनका फोकस डेवलपमेंट पर आ गया। दोस्तों, अपने काम को अंजाम देने के लिए अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, रीजनल डेवलपमेंट बैंक के साथ, थिंक टैंक के साथ, जैसे कि बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी ये हाथ मिलाते हैं। दोस्तों, इनके मिशन में 2 मिशन महत्वपूर्ण हैं। पहला है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी को हटाना। इनका गोल है 2030 तक अत्यधिक गरीबी को केवल 3% तक ले आना। दूसरा इनका मिशन है दोस्तों टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को बढ़ाना। इनका गोल है दोस्तों कि जो अत्यधिक गरीब देश हैं उनकी कम से कम 40% आबादी की इनकम को बढ़ाना। और इसके लिए ये दोस्तों क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देते हैं। ये ध्यान देते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको हटाने के लिए, फूड सिक्योरिटी पर, एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, फाइनेंस पर और ट्रेड को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक दरअसल एक संस्था नहीं, ये 5 संस्थानों से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है, जिसमें कि सबसे पहले आता है IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका कि काम होता है दोस्तों जो मिडिल इनकम या फिर लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनको कम दरों पर लोन प्रोवाइड करना। वहीं पर IDA का काम होता है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का, कि जो अत्यधिक गरीब देश हैं उनको बिना ब्याज की दरों से लोन देना। IFC का काम होता है, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का काम होता है कि यह प्राइवेट सेक्टर के साथ एसोसिएशन करते हैं। वहीं पर मीगा यानी कि द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का काम होता है कि जो इन्वेस्टर या जो लेंडर किसी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको वहाँ पर पॉलिटिकल सिक्योरिटीज़ देना, उनको इंश्योर करना। वहीं पर ICSID, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का काम होता है कि ये अगर कुछ देशों के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उनको शॉर्ट आउट कराना और बढ़िया तरीके से ट्रेड को रन करना। दोस्तों, IBRD और IDA को दोनों को मिलकर ही वर्ल्ड बैंक नाम दिया गया है। अगर नंबर्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने अभी तक $45.9 बिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे चुकी है। वहीं पर 12,000 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है और इसके मेंबर 189 कंट्रीज़ हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डिसीजन डेमोक्रेटिक तरीके से होता है और वोट डालने के बाद ही डिसीजन होता है। किसी भी देश को वोटिंग राइट्स 2 प्रकार से मिलते हैं। जब भी कोई देश इसका मेंबर बनता है तो उसे कुछ बेसिक राइट्स मिलते हैं। वहीं पर आप और वोटिंग राइट्स परचेस कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको कैपिटल स्टॉक परचेस करने पड़ेंगे वर्ल्ड बैंक के, जिसमें कि कुछ शेयर्स आपको मिलेंगे, उनके साथ वोटिंग राइट्स अटैच्ड होते हैं। दोस्तों, भारत और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो भारत यहाँ पर अकेले रिप्रेजेंट नहीं करता है। यह भूटान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, चारों देश मिल करके वर्ल्ड बैंक में एक यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर भारत उन 44 कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने कि वर्ल्ड बैंक को बनाया है। भारत IFC का 1956, IDA का 1960 और मीगा का 1994 में मेंबर बना। भारत ICSID का मेंबर नहीं है, यह कहते हुए कि यह अमीर देशों के समर्थन के लिए है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को पहली दफ़ा लोन 1949 में दिया था भारतीय रेलवे को। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को दबाना ना भूलें।